पुलवामा हमले से डरे पाकिस्तान ने जैश ए मोहम्मद के सरगना और पुलवामा हमले के जिम्मेदार मसूद अजहर को बहावलपुर से रावलपिंडी आईएसआई की निगरानी में भेज दिया है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलवामा हमले पर पहली बार केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के दौरान आर्मी चीफ विपिन रावत ने स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी। उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक पुलिस कांस्टेबल ने पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों की मदद के लिए अनूठी पहल शुरू की है। फिरोज खान नाम के इस कांस्टेबल ने चंदा जुटाने के लिए अपने अधिकारियों से मंजूरी ली और फिर अपने गले पर एक पेटी लटकाकर बाइक के जरिए शहर की गलियों में घूमकर चंदा जुटाना शुरू कर दिया, जिसमें लोगों से पुलवामा में शहीद हुए जवानों के लिए चंदे की अपील की गई। पुलवामा में जो लोग शहीद हो गए थे, चंदा देना चाहते हैं। कांस्टेबल फिरोज खान की इस पहल को लोगों ने काफी सराहा और शहीदों के परिवार की मदद के लिए सहयोग किया। ये चंदा 3 दिन का जो भी क्लोज होगा, तो जो उनके परिवारजन है, जो हमारे देश पर शहीद हो गए हैं जवान, ये उनके परिवारजन तक यानी पहुँचे, बस ये चाहता है। यही नहीं, पुलिस वालों के साथ ही दूसरे सरकारी दफ्तरों में भी लोगों ने चंदा देकर कांस्टेबल का हौसला बढ़ाया। मुंबई में करीब 500 पेट्रोल पंप पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए 20 मिनट तक बंद रहे। महाराष्ट्र के पेट्रोल पंप मालिकों की एसोसिएशन ने शाम 7 बजे से 20 मिनट तक पेट्रोल पंप के बंद रहने का ऐलान किया, जिसके बाद मुंबई के कई पेट्रोल पंप 20 मिनट तक बंद कर दिए गए और पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पेट्रोल पंप की सभी लाइट को बंद रखा गया और रस्सी बांधकर गाड़ियों को अंदर आने से रोका गया। पेट्रोल पंप जो है वहाँ की लाइटें तक बंद कर दी गई है। ये संदेशा दिया जा रहा है कि हम इस दुख में उस परिवार के साथ हैं जिनके बेटे जो है वो इस अटैक में शहीद हुए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और शहीद जवानों के परिवारों के लिए दुख जाहिर किया। हमले में जो हमारे शहीद जवान मारे गए हैं, उनके लिए हमें बहुत अफसोस है। इसी माध्यम से हम उन जवानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों के पेट्रोल पंप भी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए 20 मिनट तक बंद रहे। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा हमले के बाद डरे पाकिस्तान ने आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर को बहालपुर से रावलपिंडी भेज दिया है। बहालपुर आतंकी संगठन जैश का हेडक्वार्टर है। मसूद अजहर को रावलपिंडी में सुरक्षित ठिकाने पर रखा गया है। पुलवामा हमले में जैश का सीधा हाथ है और पुलवामा में आत्मघाती हमले के लिए जैश ने ही आतंकी आदिल को तैयार किया था। पुलवामा हमले में सीधे जैश का हाथ आने से परेशान पाकिस्तान ने मसूद अजहर को सुरक्षित जगह पर भेजा है। मध्य प्रदेश में इंदौर रेलवे स्टेशन के बाहर जीआरपी ने थाना परिसर में एक ऑटो को हथकड़ी लगाकर कैद कर दिया। रेलवे पुलिस ने दावा किया कि चोरी से बचाने के लिए ऑटो को हथकड़ी लगाई गई, ऑटो को सही सलामत पहुंचाया जा सके। बताया गया कि इस ऑटो को 2 दिन पहले चोरी किया गया था, लेकिन सूचना पर मुस्तैद पुलिस ने घेराबंदी करके चोर को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से ऑटो बरामद किया। बरामद ऑटो को कैद करने वाले रेलवे पुलिस ने ऑटो पर एक कानूनी कागज भी चिपकाया, जिसमें उसकी चोरी और बरामद किए जाने की जानकारी लिखी थी। एक बार तो चोरी हो चुकी है, दोबारा वो कहीं चोरी कोई ले नहीं जाए, इसलिए उसको सुरक्षा की दृष्टि से हमने जो है चेन लगा रखा है उसमें। रेलवे पुलिस ने दावा किया कि चोरी के आरोप में गिरफ्तार किए गए आदमी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। इंग्लैंड ने 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हरा दिया। बाराबाडोस में ब्रिजटाउन में खेले गए इस मैच में रनों की बरसात ने स्टेडियम पहुंचे लोगों का पैसा वसूल करा दिया। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 361 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा, जिसे इंग्लैंड ने महज 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया, जबकि मैच में 8 गेंद फेंकी जानी बाकी थी। इस मैच में कुल 724 रन बने, जिनमें 29 छक्के और 58 चौके शामिल रहे। वनडे क्रिकेट के इतिहास में ये लक्ष्य का पीछा करते हुए तीसरी सबसे बड़ी जीत रही। लक्ष्य का पीछा करते हुए सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के नाम है, जिसने 2006 में 434 रन का लक्ष्य हासिल किया था। हरियाणा के नारनौल में एक अस्पताल में एक आदमी ने वहां के कर्मचारी और पुलिस वालों से मारपीट की। मारपीट के दौरान आरोपी ने खुलेआम अस्पताल में पिस्तौल भी लहराई और पिस्तौल हाथ में लिए हुए वो ऑपरेशन थिएटर की ओर बढ़ा। आरोपी के पीछे एक महिला और एक स्ट्रेचर पर घायल आदमी को लिए कुछ लोग भी अस्पताल में दाखिल हुए। कुछ देर बाद पिस्टल लिए हुए आदमी 2 पुलिस वालों से घिरा हुआ दिखाई दिया और थोड़ी देर बाद ही उसने एक पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। पहले उसने पुलिस वाले को एक थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद लात भी मारी।
और जब दूसरे पुलिस वाले ने उसे शांत करवाने की कोशिश की तो आरोपी ने उसके साथ भी मारपीट की। कुछ देर बाद आरोपी हाथ में पिस्तौल लहराते हुए एक बार फिर ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचा और वहां मौजूद अस्पताल के कर्मचारियों की पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान अस्पताल के बाहर पुलिस की 2 PCR गाड़ियां भी पहुंच गयीं, जिसके बाद आरोपी पुलिस वालों के साथ काफी देर तक बहस करता रहा। हालांकि अस्पताल में मारपीट क्यों की गई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक दूल्हे ने मंडप में धनुष तोड़ने के बाद अपनी शादी रचाई, क्योंकि दुल्हन ने शादी से पहले दूल्हे के सामने धनुष तोड़ने की शर्त रखी थी। जिसके बाद मंडप में पहुंचे दूल्हे ने वहां रखे एक धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। आपने क्या किया? धनुष तोड़ किनको मनाया? इससे पहले दुल्हन एक पालकी में सवार हुई, जिसे कुछ लोगों ने अपने कंधे पर रखकर उसे मंडप तक लेकर आए। इस दौरान वहां मौजूद लोग दुल्हन पर फूलों की बारिश करते दिखाई दिए। और मंडप में धनुष तोड़ने के बाद दुल्हन ने दूल्हे से शादी रचाई। मैं भी यही चाहती थी कि अगर हमारे पतिदेव हमें अपना बनाना चाहते हैं तो वो एक धनुष को तोड़ के फिर हमें। दुल्हन ने अपनी संस्कृति को बचाने के लिए स्वयंवर रचाने का दावा किया। मुंबई के ठाकुरली रेलवे स्टेशन पर एक महिला सामने से ट्रेन को आता देख पटरी के बीच में लेट गई। ये महिला सीढ़ियों का इस्तेमाल करने के बजाय पटरियों पर उतरकर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने की कोशिश कर रही थी। तभी स्टेशन पर सामने से ट्रेन आ गई, जिसे देखकर महिला अपनी जान बचाने के लिए दौड़ी और पटरियों के बीच में आकर लेट गई। इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि पीली साड़ी पहने एक महिला प्लेटफॉर्म से जैसे ही पटरी पर उतरी तभी सामने से ट्रेन आ गई, जिसे देखकर महिला ने घबराने की बजाय सूझबूझ दिखाई और दौड़कर पटरी के बीच में उल्टी लेट गई। इस दौरान ट्रेन चला रहे ड्राइवर ने भी महिला को देखकर ब्रेक लगाए, लेकिन ट्रेन की एक बोगी महिला के ऊपर से गुजर गई। ट्रेन के रोकते ही प्लेटफॉर्म पर खड़े लोग वहां दौड़कर पहुंचे और ट्रेन के नीचे पटरी पर लेटी महिला को झांक कर देखने लगे। इसी बीच जीआरपी और आरपीएफ के कुछ पुलिसकर्मी भी वहां पहुंच गए और लोगों की मदद से 2 बोगियों के बीच में मौजूद खाली जगह में महिला को बाहर निकाला गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में महिला की जान बच गई। महाराष्ट्र के पुणे में बोरवेल में गिरे बच्चे को 16 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 6 साल का ये बच्चा एक 200 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, लेकिन गनीमत रही कि वो 10 फीट की गहराई पर जाकर फंस गया। बच्चे के बोरवेल में गिरने की जानकारी मिलने पर उसे बाहर निकालने की कोशिश शुरू की गई और खुदाई करने वाली मशीन की मदद से बोरवेल के ठीक बगल में 10 फीट गहरा एक गड्ढा खोदा गया। हालात को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम भी वहां पहुंची और बचाव का काम शुरू किया। एनडीआरएफ के जवानों ने बोरवेल के बगल में खोदे गए गड्ढे से बोरवेल में फंसे बच्चे तक पहुंचने के लिए एक ड्रिल मशीन की मदद ली और करीब 16 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। 3 फेज में हमने ट्राई किया तो 2 फेज में सफलता नहीं मिली। हमने 2-2 फीट गड्ढा किया, फिर हमने हाथ से ट्राई किया खींचने का और जब लास्ट में फिर हम जब कमर तक पूरा खोद दिए उसके बाद हमने बच्चे को निकाला है। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान वहाँ लोगों की भारी भीड़ भी जुटी रही। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक मलबे की चपेट में आकर एक गाड़ी बह गई। वहां भारी बारिश के बाद पहाड़ खिसकने का मामला सामने आया। जिसकी वजह से रास्ता बंद हो गया और एक गाड़ी वहीं फंस गई। रास्ते को खोलने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली गई, लेकिन तब तक पहाड़ी से मलबा तेजी के साथ नीचे गिरने लगा और गाड़ी उसकी चपेट में आकर नीचे फिसलने लगी। मलबा इतनी तेजी से गिर रहा था कि गाड़ी को नहीं निकाला जा सका और वो देखते ही देखते बहकर खाई में चली गई। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भले ही भारत को गीदड़ भपकी दे रहे हों, लेकिन पाकिस्तान की खुद की हालत बेहद खस्ता है। News18.com की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक हालत जो है वो इन दिनों बेहद खस्ता है। यहाँ तक कि उसे कूड़े में फेंके जाने वाले मुर्गों के पंजे और गधों को बेचकर काम चलाना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकट गहराने के बाद से ही पाकिस्तान के अलग अलग शहरों से रोजाना करीब 13,000 किलो मुर्गों के पंजे इकट्ठा किए जा रहे हैं और इन पंजों को इस्लामाबाद की एक फैक्ट्री में प्रोसेस करने के बाद चीन को बेचा जा रहा है। इसी तरह पाकिस्तान अपने हमदर्द चीन को गधे बेचकर अपना गुजारा कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान चीन को 5,000 रुपयों में एक गधा बेचकर अपनी रोजी रोटी चला रहा है। असल में चीन में गधों और मुर्गों के पंजों का इस्तेमाल दवाएं बनाने में किया जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर पाकिस्तान कंगाली से उबरने की कोशिश कर रहा है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में पुलिस वालों ने हत्या के 2 आरोपियों को भागने से पहले ही दबोच लिया। पुरानी दुश्मनी के विवाद में वहां सरेआम 2 पक्षों के बीच गोली चली थी।
जिसकी चपेट में आए एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में 3 लोग घायल हो गए। वारदात की सीसीटीवी तस्वीर में दिखा कि एक लड़के को कई लोग मिलकर लात घूंसों से पीट रहे थे, लेकिन इसी बीच गोली लगने से एक लड़का जमीन पर गिर गया, जिसके बाद वहां अफरा तफरी फैल गई और भीड़ के भागने के बाद एक बुजुर्ग हाथ में पिस्तौल लिए दिखा। इसके बाद एक लड़के को दूसरे पक्ष के लोगों ने जमकर पीटा और फिर वहां से चले गए। घटना के बाद आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस ने 2 लोगों को भरे बाजार पहचान लिया। इसके बाद पुलिस वाले दोनों आरोपियों को पकड़कर थाने ले गए, जहां उनके जुर्म कबूल करने की बात कही। इनकी कभी पुरानी कोई वाद विवाद हुआ था किसी दुकान पे लेकर के इनके भाई से, उसी बात को लेकर के इनकी आपसी थी और बस अड्डे के पास ही अचानक ही इनसे उनसे भिड़ंत हो गई। इसमें से ये लोग एकत्रित होकर के गए और जानबूझ करके इन्होंने फायर किया। पुलिस ने दावा किया कि वारदात में शामिल 2 और आरोपियों को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में केमिकल में के एक गोदाम में धमाके के साथ आग लग गई। वहां गैस सिलेंडर में हुए धमाके के बाद ये आग लगी, जिसकी चपेट में आने से 70 लोगों की मौत हो गई। जबकि आग की वजह से वहां कुछ और छोटे धमाके होते नजर आए। धमाकों की वजह से केमिकल गोदाम वाली इमारत आग का गोला बन गई। वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखी। इस आग की चपेट में आने से 50 से ज्यादा लोग झुलस गए। इमारत की आग इतनी भीषण थी कि दर्जनों दमकल कर्मियों को पानी की बौछार करनी पड़ी। आग में फंसे लोगों को बचाव दल ने बाहर निकाला और उन्हें स्ट्रेचर पर अस्पताल लाया गया। अनेक लोग इमारत में लगी भीषण आग की वजह से वहां एम्बुलेंस की दर्जनों गाड़ियां पहुंची थी। इमारत में कई लोग फंसे हुए थे, जिन्हें सीढ़ियों की मदद से दमकल कर्मी खोजते नजर आए। ये आग एक रिहायशी इलाके में लगी थी, जिसकी वजह से वहां दहशत मच गई। ये आग फैलकर चारों ओर इमारत तक पहुंच गई, जो केमिकल गोदाम ही बताए गए। ने लोगों में और अफरा तफरी मचा दी, इसलिए दमकल कर्मियों के साथ आसपास के लोग भी आग बुझाने में जुट गए। इस भीषण आग की चपेट में आने वाले लोगों के परिवार वालों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान इमारत में फंसे लोगों के परिवार वाले भी रोते बिलखते नजर आए। আমাদের অগ্নি নির্বাপন কার্যক্রম প্রায় শেষের দিকে। আমরা এখন ডিটেইল সার্চ করছি। दमकल कर्मियों ने काफी देर मेहनत करने के बाद इमारत की आग बुझा ली। हालांकि तब तक इमारत का ज्यादातर हिस्सा जलकर शमशान बन चुका था। इस हादसे में कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिसकी वजह से अधिकारियों ने मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई। पुलवामा आतंकी हमले के बाद देश के लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक दुकानदार ने पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाने पर छूट का ऐलान कर दिया, जिसके लिए उसने अपने फूड स्टॉल पर एक बैनर लगाया, जिसमें एक जवान की तस्वीर के साथ पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगाने पर चिकन लेग पीस में 10 रुपए की छूट का ऑफर दिया गया। इस बैनर को देखकर कुछ लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। फूड स्टॉल के मालिक ने नारे लगाने वालों का हाथ मिलाकर स्वागत किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद। यही नहीं, दुकानदार ने अपने इस ऑफर का मकसद भी बताया। लोगों के दिल से एक बार दिल से आवाज निकलना चाहिए कि पाकिस्तान मुर्दाबाद था, है और रहेगा। वहीं लोगों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार करने की इस पहल का स्वागत किया। ये छूट भले मिले या ना मिले, मगर इन्होंने जो लगाया है, इससे दिल को सुकून मिलता है कि भारत में एकता लाने के लिए कोई छोटी सी मुहिम ही हो वो आवश्यक है।